बीजेपी से राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं और मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक हैं, बंगाल से आते हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ इस विषय पर और चर्चा के लिए आ रहे हैं। सुधांशु जी, आपकी पार्टी कहती है हमारे लोगों को मार रहे हैं, टीएमसी कहती है कि हमारे भी तो लोग मर रहे हैं, फिर उसके लिए किसको जिम्मेदार माने? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ कहा था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनमें से लगभग सभी केसेस में आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब ये क्या अपने आप में प्रमाण नहीं है? और दूसरी बात, मैं कहता हूं वो कह रहे हैं कि यहां पर ऐसा हो रहा है। चलिए, उनके आरोप में अगर हम एक लेश मात्र में ये भी मान लें तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनके राज्य में राजनीतिक हिंसा होती है। वह बंगाल जो पूरे देश में ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति के लिए जाना जाता था और हम सब लोग ये फ्रेज सुनते थे, बंगाली भद्र लोग, और वहां आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस ढंग से कातिलाना हमला हो रहा है, राजनीतिक हत्या हो रही है, चुन चुनकर भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है। ये बताइए, ये हत्या की राजनीतिक संस्कृति पश्चिम बंगाल में कितने शुरू की? हम तमाम जगह विरोध में, हमारे विरोध में बहुत से लोग हैं तमाम राज्यों में। ये राजनीतिक हत्याएं सिर्फ आतंकवाद प्रभावित राज्यों में होती हैं। पश्चिम बंगाल आतंकवाद प्रभावित राज्य के अलावा एकमात्र ऐसा प्रदेश है, केरल और पश्चिम बंगाल, जहां चुन चुनकर राजनीतिक विरोधियों की हत्या की जाती है। तो लोकतंत्र में जो लोग हिंसा को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वह लोकतंत्र के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि टांगे तोड़ देंगे, और कांग्रेस कहती है कि आतंकवादियों की भाषा है। हाँ, भारत को तोड़ देंगे, ये आतंकवादियों की भाषा नहीं है। मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोटी बोटी काट दूंगा, ये आतंकवाद की भाषा नहीं है। और कार्यकर्ताओं की चुन चुनकर हत्या हो, उसके बाद उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी तक ना हो, 2-2, 3-3 साल गुजरने के बाद, और उसके बाद ये कहने के बाद माना जाता है कि ये आतंकवाद की भाषा है। अरे भाई, जिन्होंने खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन किया, उनके मुंह से आतंकवाद शब्द तो अच्छा नहीं लगता। तो आप समर्थन करते हैं दिलीप घोष के बयान का? देखिए, दिलीप घोष जी ने जो बात कही है वो एक पीड़ा और वेदना में से निकली हुई बात है। आप सोचिए, किसी की हत्या करके टांग दिया जाएगा और उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी प्रदेश सरकार, तो किसी के हाथ काट दिए जाएंगे गांवों में जाकर। मुझे तो इस बात के ऊपर क्षोभ उत्पन्न होता है कि इस देश का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, सो कॉल्ड सेकुलर एस्टैब्लिशमेंट, लेफ्ट लिबरल स्टेट एस्टैब्लिशमेंट, इन सारी घटनाओं पर मौन साधे बैठा रहता है। और यदि उन्होंने इस प्रकार की भाषा दिलीप घोष से बोल दी तो वो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे, टांग काट देना अपराध नहीं है, हाथ काट देना अपराध नहीं है, और टांग देना पेड़ के ऊपर वो अपराध नहीं है। टांग तोड़ देंगे कहना बहुत बड़ा अपराध है। मेरे विचार से ऐसा विचित्र और विडंबनापूर्ण तर्क हमारे विरोधी ही दे सकते हैं। पीड़ा तो आपको भी होती होगी, आप तो नहीं बोलते कि टांग तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे। देखिए, एक अंतर है, हम तो कभी कभी बंगाल जाते हैं। दिलीप घोष जी तो जाते होंगे, वो बंगाल के अध्यक्ष हैं, वो वहां गांव में जाते होंगे, उन कार्यकर्ताओं से मिलते होंगे, उस पूरी वेदना को जिस विस्तार से अनुभव करते होंगे, उस कष्ट को रोहित जी हम और आप यहां बैठ के नहीं अनुभव कर सकते। अरे, पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, वहां तो उनको भाजपा से आपत्ति है। केरल में तो प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, वो तो भाजपाई नहीं थे और ना उसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल था, फिर भी सारा इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट चुप, और सरेआम काटा गया। मतलब बच्चों के स्कूल में निकालकर टीचर का हाथ काट दिया जाए, जैसा कुछ फ्रांस में हुआ वैसी घटना कुछ साल पहले केरल में, सब चुप। यहां तो मसला टीएमसी को लेके सवाल जवाब हो रहा है ना, कि भाई टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच में इतना टकराव क्यों है? और कल जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि मौत का खेल मत खेलिए, क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि अब बंगाल का जो चुनाव है वो लाल रंग का चुनाव होगा? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जब से लेफ्ट पार्टीज का गढ़ बना था पश्चिम बंगाल, वहां से बंगाल की बर्बादी का दौर शुरू हुआ। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में हम क्या पढ़ते थे? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कलकत्ता कहते थे। अब कलकत्ता औद्योगिकरण में मुंबई से पीछे नहीं छूट गया, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव तक से पीछे छूट गया। उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस आई तो इसने पूरे लेफ्ट का जो उद्दंड, उच्छृंखल और अपराधी एलिमेंट था, उस सबको यथावत अंगीकार कर लिया और उसी संस्कृति को अंगीकार कर लिया। तो सत्ता बदली,
मगर चेहरा और प्रवृत्ति नहीं बदली। अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसा और हत्या का खेल जो लेफ्ट के कार्यकाल में चल रहा था, ममता बनर्जी जी की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सब कुछ वैसा ही यथावत चलता रहा। अच्छा। यह दुर्भाग्य है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं 1977 के बाद से विगत करीब 43 वर्षों में बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, गरिमा और मर्यादा को छिन्न भिन्न ध्वस्त कर दिया गया है और हमारी सरकार जब आएगी हम इसे पूरी गरिमा के साथ पुनर्स्थापित करेंगे। बोले मनोजीत दादा, शाम को आप कह रहे थे कि सारे लेफ्ट वाले बीजेपी में चले गए, वो गुंडागर्दी करते हैं। वो कह रहे हैं कि सारे लेफ्ट वाले आप ही की पार्टी के काडर बन गए। सुधांशु जी मेरे अच्छे मित्र है, क्या बात करते हो? संस्कृति, गरिमा, गौरव सब चले गए। 1 साल पहले एक बंगाली को नोबेल प्राइज मिला। सुधांशु जी आप क्या कह रहे हो? 2 इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट है बंगाल में जो देश में सबसे चाहिदा इंस्टीट्यूट है। एक में हम पढ़ाते हैं, गर्व के साथ हम कहते हैं, जिसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। IIT खड़गपुर है सुधांशु जी, जो बंगाल में है, लगातार सालों साल चल रहा है एक ही तरह से। अब इस तरह का बंगाल को क्यों बदनाम करते हो? आप लोगों के पास जो लीडर है दिलीप साहब जी, दिलीप साहब क्या कहते हैं ये सबको पता है। आप निंदा भी नहीं करते हो, जिस तरह से बात करते हैं सभी को एक एक हाथ लेके सब साथ हाथ तरफ कहते हैं कि इसको मारेंगे, इसको काटेंगे, यूनिवर्सिटी को उड़ा डालेंगे, कोई बुद्धिजीवी नहीं रहेगा, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं रहेंगे, सिर्फ हम रहेंगे। आप खुश हो? आप अगर खुश हो, आप उनको चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते हो? आपका फेस नहीं, आप ये कह नहीं सकते हो। आपका पार्टी का लीडर है, लेकिन आपको पता है उनका संस्कृति क्या है, वो किस भाषा में बात करते हैं। इसीलिए आप खुल के नहीं कह सकते हो कि वही हमारा चीफ मिनिस्टरियल फेस है। आपको पता है कि आप किस तरह का बैंक्रप्सी है इस पार्टी में, बंगाल में। इसीलिए सुधांशु जी दूसरे पार्टी को लोगों के लेना पड़ रहा है, डरा के, धमका के, ईडी, सीबीआई और क्या का रूप आप क्या का तरीका अपनाते हो उन पार्टी को, उन लोगों को अपने पार्टी में आने के लिए। और आप जब को खराब लोग पार्टी में जाते हैं आपके पार्टी में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो सब तृणमूल में थे, अब तब आप दूध का धूला हो जाते हैं। इस तरह का दोहरी मापदंड क्यों चलता है? सुधांशु जी आप आ जाओ बंगाल में, आप लीडर, आप बंगाल में लीडर बन जाओ ना दादा। आप इतना अच्छा शायरी बोलते हो, इतना अच्छा भाषण देते हो। अरे नाम लेने से डरते हैं क्या? संस्कृतिवान लीडर ना क्यों? अरे वो सबको क्या पता है कौन पार्टी में दूसरा पार्टी में चला जाएगा, क्या वापस टीएमसी में आ जाएगा, वो भी हो सकता है। यही तो हो रहा है ना, यही खेल हो रहा है, यही खेल में बंगाल चल रहा है। अभी कौन किसको पार्टी में हम ले आ सकते हैं? सबसे ज्यादा तो अभी दिखता है बीजेपी में सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास ये आपका डर बोल रहा है कि आपकी पार्टी के लोग भाग के चले जाएंगे वहां, क्योंकि आज भी एक मंत्री को हमने देखा जिन्होंने बगावत कर दी खुली ममता बनर्जी के खिलाफ। रोहित जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ममता दी अगर चाहे इन सब पार्टी लोगों को एक साथ एकजुट कर सकते हैं। अगर ये एकजुट हो गए ना तो बीजेपी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। कर लेना फिर। इसीलिए बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो सीबीआई को भेज देगी, ईडी को भेज देगी, और जो न्योता देते हैं ना, सीबीआई और सामन नहीं होता है, न्योता होते हैं कि हमारा पार्टी ज्वाइन कर लो। सीबीआई ईडी जब जाता, समय समाप्त हो गया। सुधांशु जी से इस बात पे जवाब जरूर लेते हैं। सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी बहुत छोटा सा संक्षेप में क्लोजिंग रिमार्क फटाफट एक ही लाइन में। मनोजीत जी कह रहे हैं कि पाला बदलने की बात, अरे आपने तो पूरा विचार ही बदल दिया। अगस्त 2005 में ममता जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए संसद में लोकसभा अध्यक्ष पर फाइल फेंक रही थी और 10 साल के अंदर कहने लगी मैं देखती हूँ कौन बदलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों निकला, आज वंदे मातरम गाने पर मना करने वालों का स्वागत किया जाए तो यह समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और उसके साथ राष्ट्र की संस्कृति के साथ अपमान कहां शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।